डिजिटल इंडिया अभियान ने स्थापना के बाद से गत 6 वर्षों में करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ संवाद के दौरान लाभार्थी ने स्पष्ट किया गया कि किस तरह डिजी बुनाई आज समय, श्रम व संसाधनों की बचत के साथ साथ उनके आय को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुआ है। डिजी बुनाई सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुनकरों के काम कम समय में डिज़ाइन बनाने में और कंप्यूटर पर विभिन्न डिज़ाइनों एवं रंगों को एक साथ देखने में मदद करता है। डिजी बुनाई की लाभार्थी सुश्री अनुपमा दुबे, सुश्री यास्मीन बानो और सुश्री दीक्षा सिंह हमारे साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं। अनुपा जी नमस्ते। हर हर महादेव। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप पारंपरिक हस्तशिल्प को डीजी बुनाई के माध्यम से नए नए रंग रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं। ये आप कैसे कर रही हैं, इसके बारे में जरा देश सुनना चाहेगा आपके इस प्रयोग को। मेरा नाम अनुपमा दुबे है। मैं बनारस से पावरपुर में रहने वाली हूँ। डीजी इंडिया के तहत डीजी बुनाई एक सॉफ्टवेयर चलाया गया है, जिसकी ट्रेनिंग मैंने साइंस इंस्टीट्यूट से ली गई है, जो कि बस्ती में है। आपने बताया कि आप बुटीक भी चलाती हैं। यस सर। और आपके साथ जो दूसरी बहनें जुड़ी होगी वो डिजाइनर होगी। हाँ सर, मैंने कुछ डिजाइन भी बनाया, आपको दिखाती हूँ। ये रहा डिजाइन। देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही तीसरी लहर देश में आ सकती है। इस बीच टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर का ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पहले ही 80% लोग संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई वासियों में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी काफी बढ़ गई है, जिसके चलते कोरोना की तीसरी लहर का मुंबई पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर 80% लोग जो पहले ही संक्रमित हो चुके हैं उनमें से 10% लोग फिर से संक्रमित हो सकते हैं, या फिर इन लोगों में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसका सबसे अधिक असर गरीबों पर होगा। जो लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे उन्हें इसका सबसे ज्यादा खतरा होगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर बताए जाने से जजों की राय किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया ट्रायल मामलों को तय करने में मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकते। आलोचना और विरोध की आवाज लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र का सार यह है कि उसके नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन कानूनों में भूमिका निभानी होती है जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि विवादास्पद कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज कर देने के बजाय इसके उस भाग में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे किसानों को इससे दिक्कत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र से पारित कृषि कानून के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज विधायकों व सांसदों के अयोग्यता पर कार्रवाई करने के लिए अध्यक्षों को अधिकार संबंधित मामले पर सुनवाई की। इस मामले में 2 सप्ताह पहले ही अध्यक्षों ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि सांसदों या विधायकों के अयोग्यता के मुद्दों पर फैसला करने के लिए समय सीमा तय करना संसद का काम है। यह कोर्ट नहीं कर सकता। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के डॉक्टरों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टरों ने जिस तरह से देश की सेवा की है वह अपने आप में एक प्रेरणा है। मैं 130 करोड़ भारतीयों के सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोरोना वायरस से जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। कोर्ट में चुनाव के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्देश देने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। आज अलीगंज लखनऊ में राघव राम तिवारी पार्षद द्वारा नगर निगम लाला लाजपत राय वार्ड के अंतर्गत आने वाले प्राइमरी पाठशाला सभी एवं महावीर इंटर कॉलेज कुर्सी रोड तथा ब्राइटवे स्कूल सेक्टर एम एवं उदय मॉन्टेसरी स्कूल में सैनिटाइजेशन का कार्य स्वयं अपनी उपस्थिति में करवाया गया। रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत कर्मचारियों को अचानक से काम बंद करना महंगा पड़ेगा, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। यह अध्यादेश रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल एवं किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। बसपा के बागी विधायकों ने आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। यूपी के श्रावस्ती में बसपा के बागी विधायक असलम रानी के साथ मौजूद
छात्र संघ की बहाली की मांग के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई महीनों से धरने पर बैठे छात्रों का समर्थन करने पहुंचे सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। छात्र नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। मुझसे अजय यादव सम्राट जी ने संपर्क किया। मेरा एक कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ था, तो मैंने कहा मैं जरूर छात्र संघ भवन आऊंगा और आप लोगों के आंदोलन का समर्थन करूंगा। मेरा और मेरी पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि अगर छात्रों को, युवाओं को राजनीति में स्थान नहीं मिलेगा तो इस देश के अंदर जिस मजबूत लोकतंत्र की हम कल्पना करते हैं, जिस संविधान की मजबूती की हम वकालत करते हैं, ऐसा लोकतंत्र और संविधान मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहें हम हिंदुस्तान को। आज कुछ लोग इसको खंडित करना चाहते हैं, इसको तोड़ना चाहते हैं। लोकतंत्र और संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। आप लोग छात्र संघ की बहाली के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम की उपस्थिति में आज से दिनांक 3/1/2021 तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा किया गया। अब में 72 घंटे के अंदर 5 बच्चियों से हैवानियत, सुल्तानपुर और प्रयागराज में गैंगरेप, जौनपुर और कानपुर में रेप के बाद बच्चियों को मार डाला। महाराजगंज में सब्जी तोड़ने गई 13 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म। लखनऊ अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर, गिरफ्तार आरोपी इरफान शेख, राहुल गुला और मनु यादव उर्फ अब्दुल मन्नान एटीएस की रिमांड पर। एटीएस को 5 दिनों के लिए तीनों की कस्टडी रिमांड मिली। 2 जुलाई की सुबह 11 बजे से 7 जुलाई की सुबह 11 बजे तक की रिमांड मिली। लखनऊ में कल 12:30 पर पदभार ग्रहण करेंगे उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल। आज ही केंद्र सरकार ने बीएसएफ के डीजी पद से किया है रिलीव। हितेश चंद्र अवस्थी की जगह लेंगे मुकुल गोयल। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार हत्या मामले से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसमें मर्डर के एक दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मचिंट की सजा को बरकरार रखा गया है। अब्दुल रऊफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी है। उसे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है, क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। गलवान में भारतीय सेना के हाथों बुरी तरह से पिटा चीन अब साइबर हैकर्स की मदद से भारत की रक्षा, टेलीकॉम और एरोस्पेस से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को चोरी करने में लगा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीनी सेना की खुफिया यूनिट जो भारत से लगी सीमा पर नजर रखती है, अब उसके निशाने पर देश के संवेदनशील सेक्टर हैं। यूरोपीय संघ के 8 देशों और स्विट्जरलैंड ने गुरुवार को कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है। 8 यूरोपीय संघ के देशों ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और एस्टोनिया के अलावा स्विट्जरलैंड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल किया है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोग अब इन देशों में जा सकते हैं। इजरायल और यूएई के संबंध सुधर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इजरायल के विदेश मंत्री के तौर पर याइर लापिड पहली बार यूएई के दौरे पर हैं। याइर लापिड ने कहा कि यह मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंधों को सुधारने की शुरुआत है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.